Hi everyone, I am Dr. Jayant and today we will analyze the cutoff for UPSC CMS 2025 एग्ज़ाम। थोड़ा सा वीडियो डालने में लेट हो गया क्योंकि कुछ ऑफिशियल काम था मेरे को, अभी वो पूरा हो गया है। सो नाउ आई एम अगेन बैक ऑन ट्रैक। और कुछ लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे कि सर रिटर्न के रिजल्ट आने से पहले कट ऑफ की वीडियो डाल दो, नहीं तो फिर बाद में क्या ही मतलब है। अरे रिटर्न का रिजल्ट आ भी जाएगा ना, तभी तुम्हें कट ऑफ का पता नहीं चलेगा, ठीक है। यूपीएससी के एग्ज़ाम की कट ऑफ तुम्हें फाइनल रिजल्ट के बाद में पता चलती है, उससे पहले कोई भी आइडिया नहीं लग सकता कट ऑफ का, ओके। बट ठीक है, तुम्हारे एक्साइटमेंट को बरकरार रखते हुए, क्योंकि तुम्हें कट ऑफ पहले ही जाननी होती है, सो आई विल एनालाइज ऑल द फैक्टर्स और आप लोग समझ जाओगे अपने आप ही कि कट ऑफ इतनी क्यों जा रही है, ओके। सो लेट अस बिगिन। अब अपन कुछ फैक्टर्स देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स के थ्रू मैंने कट ऑफ को एनालाइज किया है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है पेपर का लेवल। अगर पेपर का लेवल टफ है तो कट ऑफ डेफिनेटली कम जाती है, चाहे वैकेंसीज कितनी भी कम हो। ऐसा नहीं है कि वैकेंसी कम आ गई तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली जाएगी भले ही पेपर टफ हो, ऐसा नहीं होता है। यूपीएससी सीएमएस में एटलीस्ट अब तक ऐसा नहीं हुआ है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। अब दूसरी बात करें तो कितनी वैकेंसीज आई हैं और क्या वैकेंसी का ट्रेंड रहा है, वो भी देखेंगे। और कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी आप साथ में देखते रहना। फाइनल कट ऑफ मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्यों इतनी आ रही है। सो लेट अस बिगिन। 2021 में पेपर था इजी। वैकेंसी एवरेज जितनी पिछले सालों में आई थी उतनी ही आई, लेकिन क्योंकि पेपर इजी था कट ऑफ हाई चली गई। 2022 में वैकेंसीज कम हो गई थी लेकिन पेपर का लेवल टफ आ गया था, इसलिए कट ऑफ भी कम चला गया। 2023 में पेपर का लेवल एवरेज था, ना बहुत इजी ना बहुत टफ, लेकिन वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा हाई थी, इतनी ज़्यादा कि यूपीएससी सीएमएस में आज तक की सबसे ज़्यादा वैकेंसीज थी। दैट्स वाई उस साल भी कट ऑफ कम चला गया। अब 2024 की बात करते हैं। इस साल बहुत कुछ चेंज हुआ। सबसे पहला, पेपर का लेवल इजी आ गया कंपेयर टू 2020। दूसरा, वैकेंसीज कम है। तीसरा, एग्जाम पीजी से पहले हो गया। ये तीनों मेजर फैक्टर्स थे जिसकी वजह से 2024 में कट ऑफ काफ़ी हाई चली गई। अब बात करते हैं 2025 की। एग्जाम फिर से पीजी से पहले हो गया है। वैकेंसीज इस बार पिछले साल से भी कम है और पेपर का लेवल ऐसा था कि पेपर 2 वो थोड़ा इजी था कंपेयर टू लास्ट ईयर। पेपर 1 ऑलमोस्ट इक्वल और स्लाइटली टफर था लास्ट ईयर से। तो दोनों का अगर एवरेज देखें तो पेपर बैलेंस्ड ही था, ना बहुत इजी ना बहुत टफ। जैसा 2023 में पेपर आया था वैसा ही टाइप का पेपर था ये। लेकिन अब क्योंकि वैकेंसीज कम है और एग्ज़ाम फिर से पीजी से पहले हुआ है, तो इन फैक्टर्स की वजह से कट ऑफ 2024 से बढ़ सकती है। अब कट ऑफ कितना बढ़ेगा वो देख लेते हैं। तो कट ऑफ आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, आप देख लो। ये कट ऑफ जाएगी रिटर्न की अकॉर्डिंग टू मी इस रेंज में, और फाइनल कट ऑफ ये जा सकती है। इतनी कट ऑफ ईजिली जा सकती है। अगर आपका स्कोर इससे ऊपर है तो कोई डाउट नहीं है, आप श्योरली सिलेक्टेड हो। लेकिन अगर आपका स्कोर इससे नीचे भी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भगवान ने बता दिया कट ऑफ। ऑब्वियसली ये सब बातें आपको पता है, किसी की भी कट ऑफ 100% सही हो ये ज़रूरी नहीं है। मैं बस मेरा एनालिटिक्स आपके सामने रख रहा हूँ जो मुझे लगता है। बाकी वील सी कितनी कट ऑफ जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसके अलावा मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाली थी एक बहुत बड़ी न्यूज़ कि मुझे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मिले हैं और वो डायरेक्ट मिनिस्ट्री से मिले हैं। उस पर मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी, आप ज़रूर देखना। उसमें आपको एक एक बारीकी से पता चलेगा कि कितना कितना गलत हो रहा है और सिस्टम में क्या क्या हो रहा है। थैंक यू सो मच।